CDP 10th सेशन के हम आंसर्स देखेंगे। फर्स्ट है सोशल लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन इज बेस्ड ऑन देयर ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। सोशल बिहेवियर भी है, एनालिटिकल स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, रेडीनेस ऑफ लर्निंग रेफर्स टू प्रेजेंट कॉग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग कॉन्टिनम, ये सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इंसाइटफुल लर्निंग इज, तो ये अपोजिट टू बिहेवियर क्वालिफिकेशन, ये गलत है। बोथ ए एंड बी है, लर्निंग बेस्ड ऑन गोल्स और अपोजिट टू बिहेवियर क्वालिफिकेशन दोनों है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एरिक्सन इज नोन फॉर हिज थ्योरी ऑन डैश डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग, तो सोशल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग उसकी थ्योरी के लिए जाना जाता है एरिक्सन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द स्टेज ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एट विच वन begins to reason hypothetically, work at the consequence of imaginary course of action, distinguish the form of the argument from its content and deduce principle from abstract data is known, तो प्री ऑपरेशनल हमने किया था, गलत है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इसे कहा जाएगा कि जिसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आएगा, माइंड का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जिससे रीजन्स हाइपोथेटिकली बनना चालू होते हैं, इमेजेस इमेजिनरी कोर्स ऑफ एक्शन होता है। तो ये प्रिंसिपल को रिड्यूस करने के एब्स्ट्रैक्ट को कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इफ अ स्टूडेंट मिसबिहेव करता है तो उसको बिहेव करना चाहिए डिसेंटली, अच्छे से बिहेव करने के लिए कहना चाहिए, सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, थ्योरी सिमिलर टू मैस्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ड्राइव थ्योरी सही निकला है। ड्राइव से याद रखना है, ड्राइव मैस्लोस। नेक्स्ट है, क्योंकि लॉ यानी कि कानून होता है, गाड़ी चलाने का कानून होता है, तो आप उसे ड्राइव थ्योरी मैस्लोस थ्योरी के जरिए आप याद रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड टू इम्प्रूव द लर्निंग एक्सपीरियंस, तो ऑल ऑफ द अबाउ सारी चीज़ें ज़रूरी है। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल टीचिंग प्रैक्टिस और सुटेबल स्ट्रेटजीज और सुटेबल ऑडियो विजुअल एड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अ पीटी टीचर वांट्स स्टूडेंट टू इम्प्रूव करना है क्रिकेट में, तो ये स्ट्रेटजी कौन सी अप्लाई करेगा, तो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए कहेंगे, ये सही जवाब है। ये स्टूडेंट को कैसे इंपॉर्टेंट है ये भी नहीं बताना, ये सारा थ्योरेटिकल है कि लॉजिक बताना, सक्सेस रेट, ये डेमोन्स्ट्रेशन करना। जब प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो इस वजह से ये प्रैक्टिस लेना है इसमें। 4th नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एडोलेसेंस शोज देयर इमोशंस फॉर लव ऑफ फ्रेंड्स, कंट्री, हीरोज, सारी चीज़ों से, क्योंकि वो सारी चीज़ों से अपनी जुड़ी होती है। नेक्स्ट है रिट्राइविंग हिडन ऑब्जेक्ट, रिट्राइव करना, कोई चीज़ को पाना जो छुपी हुई है। बच्चों को जैसे हम पर्दे के पीछे कुछ चीज़ रखते हैं, वो उसे आता है, उसे पाने के बाद खुश होता है, तो उसको कॉग्निटिव फंक्शन को कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, कि किसी चीज़ का होना ना होना परमानेंस कहा जाता है, उसकी मतलब प्रेजेंस। नेक्स्ट है ऐसा हटा भी दिया जाए तो उसे लगना कि यहाँ पर ये चीज़ मौजूद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, द फैक्टर जी इन स्पेयरमैन डेफिनेशन, तो फैक्टर जी जो स्पेयरमैन की डेफिनेशन में इंटेलिजेंस की, वो होती है जनरल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, हु प्रपोज द डायमेंशन ऑफ मेंटल एबिलिटी, तो गिल्डफोर्ड सही जवाब है। गिल्डफोर्ड इज इक्वल्स टू डायमेंशन 3D डायमेंशन ऑफ मेंटल एबिलिटी, ये करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ, ह्यूमन पर्सनैलिटी किसका रिजल्ट है, तो इंट्रैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, दोनों है। ओनली इन्वायरमेंट ओनली हेरिडिटी नहीं है, दोनों है, बोथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट इन स्कॉलिस्टिक डोमेन, तो स्कॉलिस्टिक डोमेन में असेसमेंट भी होना चाहिए, प्रोजेक्ट भी, ओरल क्वेश्चन भी होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विच मेथड इज हेल्पफुल इन परमानेंट टीचिंग, तो क्रैमिंग ये हमने किया था, गलत निकला है। डूइंग, करने से ज़्यादा परमानेंट लर्निंग होती है, ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, तो चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ये सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, इन केस ऑफ सोशली अनएक्सेप्टेड बिहेवियर कन्वर्टेड इनटू एक्सेप्टेबल वन, इसको कहते हैं सब्लिमेशन, के अनएक्सेप्टेबल को एक्सेप्टेड बनाना सब्लिमेशन कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, हाउ कैन यू मोटिवेट अ फेल्ड स्टूडेंट, तो फेल्ड स्टूडेंट को आप पर्सनली टेक करेंगे इंटरेस्ट उसमें, ना कि उसको ये नहीं कहेंगे कि आप उसको हेल्प करेंगे एग्जाम में, ना फेलियर के एग्जाम्पल देंगे, ना एडवाइस करेंगे पेरेंट्स को कि कोचिंग लगाइए, तो पर्सनल इंटरेस्ट लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, राजेश एक वेरिएशियस रीडर है, उसमें उसने स्टडी कर रहा है उसकी बुक की, वो कभी कभार लाइब्रेरी जाता है, कभी जो है तो अलग अलग टॉपिक पढ़ता है, कभी जो है तो लंच ब्रेक में भी पढ़ता रहता है। उसको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती टीचर या पेरेंट्स से कि आप टेस्ट के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, ये खुद इंजॉय करता है लर्निंग को, तो ये किस तरह का लर्नर है, तो ये इंस्टेंटली मोटिवेटेड लर्नर है। एग्जैक्टली से याद रखना, इंस्टेंटली
तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, इंट्रेंसेकली, इंट्रेंसेकली, ऐसे इस तरह से इंट्रेंसेकली ऐसे कहना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 कि क्लास में टीचर ने एंगर लूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये रॉन्ग सिग्नल देता है स्टूडेंट्स में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, कोहलर ने उसका एक्सपेरिमेंट किस पर किया, चिंपैंजीज पर, तो सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, मतलब रैट नहीं लेना है, उसमें ऑप्शन आएंगे कि रैट और पीजन, तो चिंपैंजीज सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 कि क्लासरूम बिहेवियर टीचर का क्या कहता है, कि शुड बी स्ट्रिक्ट मूड, तो ये स्ट्रिक्ट नहीं रहना है, और इसको शुड बी इन काम डिस्पोजिशन, काम यानी खामोश तबीयत से, तो मतलब तनाव वगैरह नहीं होने से उसको कहते हैं डिस्पोजिशन। और प्लेफुल मतलब हमेशा खेल के अंदाज में रहना, क्योंकि पढ़ाना भी उसे, तो स्ट्रेस नहीं लेना उसे, कभी प्लेफुल कभी सीरियस, ये सारा होगा। और टॉकेटिव, तो इसे शुड बी इन काम पोजिशन, ये है उसका सही जवाब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, उसका है मैचुरेशन इन्फ्लुएंसेस द इंडिविजुअल्स बिहेवियर ड्यूरिंग डोरमेंट पीरियड्स वाइल लर्निंग मॉडिफाइज इट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिस्पॉन्सेज टू, तो चेंज इन पुअर्टी, ये उसका सही जवाब है कि जो अगर गुर्बत में बदलाव, तब्दीली इन गुर्बत में, एडोलेसेंस नहीं है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट नहीं है, तो मैचुरेशन उस पर असरअंदाज होता है इंडिविजुअल के बिहेवियर पर, डोरमेंट पीरियड्स पर, तो ये उसका चेंज इन पॉवर्टी, ये सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, हाउ विल यू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ योर स्टूडेंट, प्रोग्रेस स्टूडेंट का आप क्लास टेस्ट के जरिए मालूम करेंगे, ना उनके पेरेंट्स को बोलकर, ना हेडमास्टर को, ना होमवर्क कॉपीज चेक करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ टीचिंग, तो सारे हैं, ट्रांसलेशन भी है, डायरेक्ट भी है, इंक्वायरी भी है, हमने इससे पहले डायरेक्ट किया था, गलत है, तो सारे मेथड है, ट्रांसलेशन भी करना, इंक्वायरी भी करना, पूछना, और डायरेक्ट मेथड सारे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, मोनिका एक मैथ्स टीचर है, वो एक राधिका से क्वेश्चन पूछती है कि नहीं जवाब आने पर राधिका से वो क्विकली मोहन से पूछती है दूसरा क्वेश्चन, तो ये इससे इस चीज़ से क्या रियलाइज होता है, मोहन स्ट्रगल कर रहा है फाइंड करने क्वेश्चन, तो टेंडेंसी जो है मोनिका की, वो सपोर्ट करती है जेंडर स्टेरियोटाइप ऑफ रोल्स बाय फेवरिंग मोहन, मोहन का फेवर करते हुए, यानी मर्द का मर्द और औरत के तवाज़ुन के मुताबिक उसका एक कभी जेंट्स से और कभी लेडीज से पूछकर उनको प्रमोट करना चाह रही है कि दोनों में कैपेबिलिटीज आ पाए, तो ये उसका सही जवाब है, सपोर्टिंग जेंडर स्टेरियोटाइप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, स्टूडेंट जो गुड है स्पोर्ट्स में और बहुत वीक है स्टडीज़ में, तो वो उसने एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए स्टडीज़ को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, हु इज़ द फाउंडर ऑफ किंडरगार्टन, किंडरगार्टन का फाउंडर है फ्रेडरिक फॉबेल। नेक्स्ट है 30, गुड ह्यूमन रिलेशन इन एनी इंस्टीट्यूशनल आर इम्पोर्टेंट बिकॉज, वो क्रिएट करता है कॉन्गेनियल एटमॉस्फेयर एक इंस्टीट्यूशन में, तो ये इसके जवाब थे। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, अभी 10 चाइल्ड डेवलपमेंट के ख़त्म हो गए। थैंक यू।